27,764 स्कूल बंद करने का जो जन विरोधी निर्णय लिया था, अपनी जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन बाइक रैली के माध्यम से जो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया, उसके चलते योगी सरकार को घुटना टेकना पड़ा, बैकफुट पे आई और योगी सरकार को स्कूल बंद करने का फैसला वापस लेना पड़ा। भले ही आंदोलन को देखते हुए मजबूरी में स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया, लेकिन अपनी जनता पार्टी योगी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करती है, क्योंकि ये जीत अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश मुख्यालय पर धरना, जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन और विकास खंडों में बाइक रैली के माध्यम से जिस प्रकार से इसका सघन विरोध किया गया, अपार जन समर्थन मिला। स्कूली छात्र छात्राओं ने भी विकास खंडों में आयोजित बाइक रैली में भरपूर सहयोग दिया। उनके अभिभावक भी इस आंदोलन में साथ खड़े हुए, ग्रामवासी भी खड़े हुए, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला वापस लिया। यह लोकतंत्र की जीत है, अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, स्कूल बंद होने से प्रभावित छात्र छात्राओं की जीत है, अभिभावकों की जीत है और प्रदेश के समस्त गांववासियों की जीत है। इसके लिए मैं समस्त अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, छात्र छात्राओं, अभिभावक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज भी लोकतंत्र जिंदा है और सरकार झुकती भी है, झुकाने वाला चाहिए। ये साबित हुआ क्योंकि यह लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण थी कि 27,764 स्कूल बंद होने से 13 लाख बच्चों की शिक्षा बाधित होने जा रही थी। 54,000 इसमें रसोइये प्रभावित हो रहे थे और इतने ही शिक्षा मित्रों की भी नौकरी खतरे में पड़ने जा रही थी। इस आंदोलन से जहां 13 लाख बच्चों को फिर से शिक्षा अपने घर गांव में ही प्राप्त होने की सुविधा मिलेगी, वहीं पर 54,000 रसोइये और 54,000 शिक्षा मित्रों की जो नौकरी खटाई में पड़ने जा रही थी, वो भी सुरक्षित हो गए। और अपनी जनता पार्टी इकलौती पार्टी थी जिसने सरकार के जन विरोधी नीति का कड़ा विरोध किया था। प्रदेश मुख्यालय पर जबरदस्त धरने के माध्यम से जहां श्री राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया था, वहीं पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे जिला अध्यक्षों की अध्यक्षता में श्री राज्यपाल जी को संबोधित ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया था और तीसरे चरण में प्रदेश के सभी विकास खंडों में क्रमवार जहां भी स्कूल बंद हुए हैं उनको केंद्र बिंदु मान करके बाइक रैली के माध्यम से सरकार के स्कूल बंद करने के फैसले का कड़ा विरोध हुआ। खुशी है कि सरकार बैक फुट पे आई, भले ही देर हुआ लेकिन सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, स्कूल बंद करने का फैसला वापस लिया। इसके लिए पहली बार इसलिए
सरकार ने जो अपना स्कूल बंद करने का फैसला लिया उसका स्वागत करता हूं और समस्त अपनी जनता पार्टी छात्र छात्राओं अभिभावकों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये लोकतंत्र की जीत है, इसलिए स्वागत करता हूं। सरकार ने जो है अभी ऐसे स्कूल चिन्हित किए हैं जो प्राइवेट हैं, उनको बंद करने का आदेश जारी किया है। कोई भी जन विरोधी फैसला अगर यूपी सरकार लेती है तो अपनी जनता पार्टी सड़कों पर, सरकार जनता के कल्याण के लिए बनती है, जनहितकारी योजनाओं को लेके आएगी, स्वागत करता हूं। लेकिन जो भी जन विरोधी नीति लेके आएगी हम उसका खुल्लम खुल्ला का विरोध करेंगे। सर, दिल्ली में एसएससी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कई सारे टीचर्स है जो छात्रों के साथ में वहाँ प्रोटेस्ट कर, पुलिस ने वहाँ लाठीचार्ज भी किया है, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि डबल इंजन की भाजपा सरकार दिल्ली की हो, केंद्र की हो या लखनऊ की हो, या देश की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से दिल्ली में एसएससी की परीक्षा को लेकर के आक्रोशित छात्रों ने जन आंदोलन के माध्यम से अपनी शिकायत, अपनी आवाज केंद्र सरकार को पहुंचाने की कोशिश की, संवेदनशीलता से इस मामले को लेने के बजाय उन पर लाठीचार्ज हुआ, साथ ही साथ थाने पर रात भर उनको बैठाया गया। गुंडागर्दी और अराजकता करने का नहीं है, बल्कि जनहित से जुड़े समस्याओं को गंभीरता से लेकर समय रहते ऐसे मामलों का निस्तारण करना चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। तो फैसला हुआ है, सरकार ने भी फैसला, अंदर तो स्कूल तो है नहीं, सभी स्कूल 1 किलोमीटर की दूरी के मानक मान करके ही बनाए गए थे और सभी स्कूल यथावत चलते रहेंगे। जो बेसिक शिक्षा मंत्री का बयान मैंने देखा पढ़ा, उसमें स्कूल बंद करने के लिए कोई भी उनका मैसेज नहीं है। और यदि पूर्ण रूपेण अपना फैसला स्कूल बंद करने का वापस लेती है तो उसका स्वागत है और अपनी जनता पार्टी आंदोलन में रोकेगी, लेकिन इनके कारनामों को देख करके अपनी जनता पार्टी अगला कदम उठाएगी। एक सवाल है सर, 25% जो हुआ इसमें जो भी दोषी थे उन सबको बरी कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि भगवा आतंक ऐसी कोई चीज नहीं। अब पहली बात तो अगर भगवा आतंक नहीं है तो कौन सा आतंक इस देश में है? आतंक होता है, आतंकवादी ताकतें आतंकवादी होती हैं, वो भगवा हो या किसी और रंग का हो। इसलिए जिनका भी चरित्र, जिनका बयान, जिनके कारनामे समाज में भय, दहशत, आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त, उनको आतंकी माना जाएगा। स्वामी जी, हमारा सवाल है, पहले मदरसा बुलडोजर बंद किया गया, अब ये देखा जा रहा है कि जो कॉन्वेंट स्कूल आज तक है उनको बंद करके जो जिनके मान्यता प्राप्त नहीं है उनके बच्चों को ले जाकर प्राइमरी स्कूल में डाला जा रहा है। इसको किस तरह से देखते हैं? सरकार को तानाशाही रास्ते को छोड़कर लोकतंत्र की मर्यादा के तहत कार्य करना चाहिए। बेहतर होगा प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर बनाएं, पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती करें। 15,000 प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिसमें मात्र एक अध्यापक है, यानी एक स्कूल, 2 स्कूल नहीं, 15,000 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 5,000 जूनियर हाई स्कूल के हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय, और 10,000 प्राइमरी स्कूल है। कुल मिला के 15,000 प्राथमिक विद्यालय हैं जो एकल अध्यापक, यानी एक शिक्षा के बलबूते पर चलते, एक शिक्षक के बलबूते पर चलते हैं। प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश के कुल स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक हो जाएं, जिसकी संख्या लगभग 13 लाख होती है, तो यह
अराजकता और अफरा तफरी का माहौल अपने आप खत्म हो जाएगा। जब एक अध्यापक एक स्कूल में रहेगा तो स्वाभाविक रूप से एक अध्यापक 5 कक्षाओं के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, जबकि उसे मिड डे मील योजना को भी संचालित करना है। 31 अन्य विभागीय काम जो शिक्षा से संबंधित नहीं है, उनके निस्तारण की रिपोर्टिंग भी उस शिक्षक को करनी है। एक ही शिक्षक 31 विभागों की रिपोर्टिंग करेगा, मिड डे मील बनाएगा या मिड डे मील खाने की व्यवस्था कराएगा, या 5 क्लास के बच्चों को एक ही अध्यापक पढ़ाएगा। अपने आप में ये विचारणीय विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का आग्रह करता हूं कि हवाई फायर करने के बजाय जमीन पे आए और जमीनी हकीकत को देखते हुए पर्याप्त शिक्षकों की तैनाती करें, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे प्राइमरी विद्यालय जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गांव का जो भी गरीब है, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सभी गरीब के समाज के बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए इन स्कूलों की बेहतरी के लिए सरकार को प्राथमिकता से शिक्षकों की भर्ती तैनात करनी चाहिए और साथ ही साथ उन विद्यालयों के उच्चीकरण के लिए भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। स्कूल को बंद करना विकल्प नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने 20 से 25% था, 25% अभी उसको टैरिफ लगाया है। टैरिफ लगा दिया है। इस विषय पर सर आप क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जी मिलकर आपस में बात करेंगे। इस पर हमें टिप्पणी करना उचित नहीं मैं समझता। हाँ, इतना जरूर है कि इससे कहीं न कहीं भारत की साख को बट्टा लग रहा है। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जिससे कि भारत का सिर ऊंचा रहे। पूरे विश्व स्तर पर भारत का सिर ऊंचा रहेगा तो हम सभी लोगों का सिर ऊंचा रहेगा। इसी के साथ ही साथ आप सवाल करें, एक मैं और मामला दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक तकिया कलाम है, जीरो टॉलरेंस। इसी बाराबंकी में सुबेहा थाने पर तैनात महिला पुलिस विमलेश पाल 27 जुलाई को एक मंदिर में ड्यूटी पर गई थी। वहां से लापता हुई। 4 दिन तक सुबेहा थाने की पुलिस और जनपद बाराबंकी की पुलिस उस लापता महिला पुलिस के खोजबीन नहीं कर पाई। 4 दिन बाद यानी कल 31 जुलाई को सुबह उसकी लाश बाराबंकी हाईवे के किनारे मिली। आखिर जीरो टॉलरेंस माननीय मुख्यमंत्री जी कहां थ्रेट किया गए हैं कि उनके नाक के नीचे महिला कांस्टेबल की लापता होना, 4 दिन तक उसका कोई अता पता नहीं, 4 दिन बाद उसकी लाश मिलना, यह पुलिस विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। घटना वैसे भी अमानवीय है, निंदनीय है, दुखद है। जितनी भी निंदा की जाती कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जंगल राज आज मुख्यमंत्री के स्तर पर चढ़ के बोल रहा है, फिर भी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश का जंगल राज, गुंडा राज नहीं दिखाई पड़ रहा है। जीरो टॉलरेंस तोते की तरह हमेशा रटते रहते हैं, रटुए तोते की तरह। जीरो टॉलरेंस उनका तकिया कलाम बन गया है। शायद जीरो टॉलरेंस का अर्थ नहीं समझते। अगर समझते होते तो शायद बाराबंकी में महिला कांस्टेबल पुलिस की लापता होना, 4 दिन तक उसका अता पता न कर पाना और चौथे दिन उसकी लाश मिलना जैसी जघन्य घटना सामने नहीं आई होती। सरकार को ऐसे मामले पर गंभीर होना चाहिए और जो भी कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल विमलेश पाल के हत्यारे, देखना यह है कि अन्य अपराधियों की तरह सरकार उनको भी क्लीन चिट देती है या अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। अब इंतजार इस बात का है कि अपराधी कब गिरफ्तार होते हैं और कांस्टेबल विमलेश पाल के हत्यारों